हेलो बच्चों। आज के इस क्लास में आज नाइन्थ क्लास के चैप्टर 12 मतलब कि हीरोन्स फॉर्मूला के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले कि इसका इंट्रोडक्शन मालूम कर लें कि हीरोन्स फॉर्मूला है क्या, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। एक ट्रायंगल लेते हैं जो कि आपका इसका लेने, जिनकी ऑल साइड आपकी अलग अलग है, सबकी भुजा अलग अलग है, ए बी, बी सी और ए सी। अगर इसको हम लोग ए बी और सी से इंडिकेट कर दें, ए बी और सी क्या है, भुजा की लंबाई। मतलब कि अगर आप देखते हो तो ए इजिकल टू आप ए सी बोलो, बी इजिकल टू ए इजिकल टू बी सी बोलो, ठीक है, और बी इजिकल टू ए सी और सी इजिकल टू ए बी। ए बी सी अगर किसी भी ट्रायंगल का अगर क्या है, साइड है, ठीक है, तो फिर हम कैसे इसका एरिया निकालेंगे। तो इसके एरिया निकालने के लिए हीरोन ने ही एक फॉर्मूला दिया है जिसको हीरोन्स फॉर्मूला कहते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा कि इस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालो, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ऑल साइड का सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा कि इस ट्रायंगल का जो आपने पेरीमीटर निकाला है उसका सेमी पेरीमीटर निकालो, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब क्या हो गया, परिमाप। त्रिभुज का जो परिमाप होता है, त्रिभुज के जो तीनों भुजाओं का जो आपका सम होता है, योग होता है, उसको पेरीमीटर मतलब परिमाप कहते हैं। और सेमी पेरीमीटर होता है अर्ध परिमाप। अगर इसको हिंदी में अगर देखा जाए तो इसको हम लोग कहेंगे अर्ध परिमाप, ठीक है। तो सेमी पेरीमीटर को ही अगर शॉर्टकट में देखा जाए तो इसको हम लोग एस से इंडिकेट करेंगे, और यही हमारा है आपका इस फॉर्मूले का एक पार्ट जो हीरोन्स फॉर्मूला में आपका यूज़ करूँगा, सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर जब भी अगर आपको जब गिवन होगा, इसका मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 गिवन होगा। जब भी पेरीमीटर गिवन होगा मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी गिवन होगा। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान से देखेंगे। सेमी पेरीमीटर के बाद अब आ जाता है इनके फॉर्मूले। इनका करना था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो मैंने लिया है ए बी सी इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अंडर रूट। तो इस पेरीमीटर में इस फॉर्मूले में आप क्या देख रहे हो, एस है और ए बी सी जो आपके साइड है। जब तक आपके ए बी सी साइड गिवन नहीं होगा तब तक आप इस ट्रायंगल का एरिया निकाल नहीं सकेंगे। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ सोचना होगा कि अगर किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना है, खासकर आपका स्केलेन ट्रायंगल मतलब कि विषम बाहु त्रिभुज का अगर निकालना हो तो हमें क्या चाहिए, ए बी सी। अब ए बी सी फाइंड आउट करने के लिए बहुत अलग अलग तरीके हैं। आपको डायरेक्ट भी दे दिएगा ए बी सी, आपका कभी कभी पेरीमीटर के रूप में दे देगा, कभी कभी रेशियो के रूप में दे देगा। तो ये सारी चीज़ अभी आप क्वेश्चन में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आप यह ध्यान देंगे कि हमें क्या चाहिए, ए बी सी चाहिए, क्योंकि ए बी सी अगर पता होगा तो एस बी हम निकाल सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 करके, तो एस बी हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला था, फॉर्मूला है हीरोन्स फॉर्मूला, और इसी फॉर्मूले पर बहुत सारे सम्स हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उससे थोड़ा आपका जो तो आपको वेरी शॉर्ट बोलूँगा, MCQ बोलूँगा, फिर शॉर्ट क्वेश्चन, फिर लॉन्ग क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहले एक छोटा क्वेश्चन लिया है मैंने जो कि आपका डायरेक्ट फॉर्मूले पर बेस्ड है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका दिया हुआ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। मतलब कि किसी भी त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो भुजाएं आपका 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दिया है। इसका एरिया निकालो, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो जैसा कि अब कोई सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन में आपका a इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, b इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और c इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर।
तो जब ए बी सी गिवन हो तो सबसे पहले क्या निकालोगे आप, एस निकालेंगे। एस फॉर सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। एस इजिकल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, 3 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन 2, 5.93 12 अपॉन में 2, और ये 6 आ गया, 6 सेंटीमीटर। एक बात मैं आपसे कहना भूल गया, ठीक है, क्या बात है, एक चीज़ बात आप यहाँ नोट करेंगे क्योंकि आपका ये इंट्रोडक्शन की बात था। एस जो है हमेशा ही ए से, बी से और सी से बड़ी होनी चाहिए। जब एस ए बी सी तीनों से बड़े होते हैं तो फिर आप समझो कि मतलब कि आपका कैलकुलेशन सही जा रहा है। अगर एस इन तीनों में से कभी भी इक्वल हो गया या नेगेटिव हो गई तो समझो कि आपका सम्स रॉन्ग है। तो इसे समझने के लिए आपको जब आप एस निकालोगे तो फिर क्या देखना आपका है कि एस की वैल्यू इन तीनों साइड के से ग्रेटर देन है या नहीं। अगर ग्रेटर देन है तो आप सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज नॉट सॉल्व। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या देखता हूँ, इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूँ। दिस इज द बॉक्स, है ना। एस हमारा क्या निकला, 6 निकल गया। तो आइए एरिया निकालता हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी अंडर रूट। तो 6 माइनस 3, 6 माइनस 4, 6 माइनस 5 अंडर रूट। 6 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 अंडर रूट। 6 हमारा कंपोजिट नंबर है, इसको ब्रेक करो, 2 इंटू 3, ये तो ऑलरेडी हमारा कंपोजिट नंबर है, सॉरी प्राइम नंबर है। अब यहाँ 2 और 2 एक पेयर मिल गया ना, तो 2 बाहर निकल गया, 3 और 3 पेयर मिल गया, 3 निकल गया, तो 3 2 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि एक सिंपल क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन की बात है एमसीक्यू में, तो एक सिंपल क्वेश्चन जो है आपने बनाया है। और एक्चुअली ये एमसीक्यू था, मैंने आपको इस तरह से एमसीक्यू नहीं दिया कि आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपको जस्ट मैंने बनाने दे दिया था। ठीक है ना। तो 3 साइड जब गिवन है आपने बहुत ही ईजी तरीके से इसको सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कुछ और आगे इससे आगे दे देता हूँ। क्वेश्चन सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 2, What is the area of an equilateral triangle with sides 2 सेंटीमीटर? सॉल्यूशन, सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर हमारा साइड तो ओनली 2 दे रखा है, जबकि मैंने हीरोन फॉर्मूले में आपको क्या बताया था कि ए बी और सी ये तीनों होने चाहिए। अगर ए बी सी तीनों होते हैं जब भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देख रहे हो, ओनली साइड 2 दे रखा है। लेकिन एक चीज़ आपने ध्यान दिया कि जो ट्राइंगल हमारा क्या है, इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल मतलब क्या होता है, ऑल साइड इक्वल। इट मीन दैट आपके पास ए इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड सी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ऑल साइड्स आर इक्वल। जब आप इसको हीरोन्स की फॉर्मूले की तरह बनाते हो तो सबसे पहले आप सभी पैरामीटर निकालो, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, 2 प्लस 2 प्लस 2 अपॉन 2, 6 अपॉन 2 और 3 सेंटीमीटर। तो आप क्या देख रहे हो, एस हमारा कितना है 3 सेंटीमीटर। 3 इज द ग्रेटर देन 2। ठीक है ना, इसका मतलब हमारा क्या है, सही है। चलिए अब आते हैं एरिया निकालने के लिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी अंडर रूट। जब अब एस की वैल्यू 3 पुट कर दो, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 एंड 3 माइनस 2 अंडर रूट। तो आपके पास क्या बचा, क्या 3 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1। और अब क्या देख रहे हो, आपके पास सिर्फ ओनली 3 है, तो 3 का पेयर नहीं बन रहा, इसका मतलब कि √3 आपका सही आंसर हो गया, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ऐसे एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसके जो इक्वेलेटर ट्रायंगल हो और जिसकी ईच साइड 2 सेंटीमीटर की बनो, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आपने क्या किया, सेकंड क्वेश्चन को भी समझ में आपको आ गया। ठीक है, अगर समझ में नहीं आए तो फिर आप जरूर कमेंट करेंगे, अदरवाइज मैं कैसे समझ में पाऊंगा कि आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 पर देखते हैं, गौर करेंगे आप, अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन बता रहा है कि आपका द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्रायंगल का एरिया आपका दे रखा है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, और इसकी जो साइड्स हैं जो आपका ए बी सी वो रेशियो में दे रखा है 3:4:5। आपको इसका क्या निकालने के लिए कह रहा है, पेरीमीटर। तो चलते हैं, अब कैसे पढ़ना है, आपके पास क्या दे रखा नहीं है,
साइड, लेकिन साइड दे रखा है रेशियो में। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, लेट कर लो। लेट a इज इक्वल टू 3x, b इज इक्वल टू 4x और c इज इक्वल टू 5x। अब जब लेट कर लिया तो इसकी यूनिट क्या दोगे, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर, इट मीन देख सेंटीमीटर, ये सारे क्या सेंटीमीटर है। तो जैसे कि आपने पहले बनाया है, ये आपका फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में देखा, सेम टू सेम इसके साथ भी ऐसे करेंगे। तो सबसे पहले आप सेमी पेरीमीटर निकालो, एस इज इक्वल टू, तो हो गया आपका क्या 3x प्लस 4x प्लस 5x अपॉन में 2 करेंगे, 5.93 12x अपॉन 2, इट मीन दैट 6x। एस कितना निकल गया आपका 6। नाउ उसके बाद एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू, फॉर्मूला आपके पास है ही, तो आप फॉर्मूला डालो, s मतलब 6x ब्रैकेट में 6x माइनस 3x, 6x माइनस 2x सॉरी 4x और 6x माइनस 5x। ठीक है, तो ये 6x हो गया, ये 3x हो गया, ये 2x हो गया और यहाँ x आ गया। और अब क्या देख रहे हो कि x हमारे कितने हैं 4 है, तो 4 का हाफ कितना होता है 2, तो 4 का हाफ 2 होता है, तो 2 को आप देखो तो आपका एक्स स्क्वायर बाहर निकाल लो। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है अंडर रूट देते हैं, 6 को 6 3 और 2 बचे आपके। ठीक है 6 3 2 बच गए, तो 6 3 2 बच गए, तो फिर आप इसको ये करो ना, इसको ब्रेक कर दो, 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, इट मीन्स दैट आपका पास 3 3 का पेयर बनना है, तो एक 3 बाहर निकालो, 2 2 के पेयर बनना 2 बाहर निकाल गया, तो 6x स्क्वायर। 6x स्क्वायर आपका क्या आ गया एरिया, और यही एरिया आपका गिवन कितना है 150 दिया हुआ, तो ये आप 150 इसके साथ साथ लेके चलो तो बेस्ट रहेगा 150। ठीक है, और आप देखोगे लास्ट में 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब देयरफॉर करके 6x स्क्वायर इक्वल टू 150, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 150 अपॉन 6, डिवाइड करो 6 2 जा और 6 5 जा, और तब x इज इक्वल टू 25 अंडर रूट, मतलब कि 5 सेंटीमीटर हो गया। तो x की वैल्यू मैंने तो निकाल दिया आपको 5 सेंटीमीटर, लेकिन ये x मुझसे नहीं पूछा जा रहा, मुझसे पूछा जा रहा है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या करना है, तो पेरीमीटर तो आपको मैंने बताया था कि पेरीमीटर इक्वल टू होता है, पेरीमीटर इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, और आप यहाँ क्या देख रहे हो a b और c किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है ना, लिख दो 3x प्लस 4x प्लस 5x और सबको आप ऐड करो तो कितने हो गया 5.93 12x, और x की जो वैल्यू आई कितनी 5 डाल दो, तो 12 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, और ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर जो कि आपसे पूछा जा रहा था। तो इस तरह से आपने देखा कि 3 क्वेश्चन में आपको बताया, तीनों क्वेश्चन ही आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आपके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे। फर्स्ट तो आपको इजी था, लेकिन सेकेंड और थर्ड कुछ हट करके थे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ईच ऑफ हुज इक्वल साइड्स इज 30 सेंटीमीटर एंड हुज बेस इज 24 सेंटीमीटर इज व्हाट। आपसे आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया पूछा जा रहा है। ठीक है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में आप क्या देखते हो कि 2 साइड इक्वल होते हैं, तो जो हुज इक्वल साइड जो दे रहे हैं 30 सेंटीमीटर। सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाता हूँ आपका, ठीक है, आइसोसेलेस का ट्रायंगल बनाओ एक, तो आपका इस तरह से छोटे से बना दिया मैंने, ये इक्वल ए बी और सी है, इक्वल साइड जो ये दोनों है, ये हमारा 13 सेंटीमीटर दे रखा है और बेस हमारा 24 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आप क्या देख रहे हो इसमें आप तीनों साइड गिवन है। जब तीनों साइड गिवन है तो आप ये आप बनाने में से कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक है, आराम से बना दोगे। बस ये ध्यान देनी है कि इस हुज इक्वल साइड्स इज 30 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, इसका मतलब कि 2 साइड आपके 30 हो गया, एक आपका कितना हो गया 24 हो गया। तो फिर आप पहले क्या निकालोगे, सेमी पेरीमीटर निकालोगे, उसके बाद एरिया निकालो। आते हैं बहुत स्पीड से चलते हैं। एस इक्वल टू 13 प्लस 24 और अपॉन 2, ये हो गया 26 24 50 अपॉन 2 और कितना हो गया 25 हो गया। तो आइए एरिया निकालता हूँ। एरिया इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी अंडर रूट।
तो 25 माइनस 13, 25 माइनस 13 और 25 माइनस 24 अंडर रूट 25 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई और 1 आता है। ये तो 25 जानते हो 5 इंटू 5 होता है, ठीक है, और 12 इंटू 12 रहने दो इसको, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं कर रही है। तो आप क्या देख रहे हो कि 5 का भी पेयर बन रहा है, 12 का भी बन रहा है, तो 5 और 12 बाहर निकल गया, तो आपका 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आपका एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का। तो आपने देखा कि किस तरह से आपने आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जितने टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं सारे ट्रायंगल का आपका एरिया इस हीरोइंस के द्वारा आप निकाल सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा अगर कुछ और क्वेश्चन बनते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का भी आप निकालोगे। एक क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ राइट एंगल ट्रायंगल का। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। मैंने बताया था कि आपको जब इक्विलेटरल ट्रायंगल का, आइसोसेलेस ट्रायंगल का, स्केलिन ट्रायंगल का निकल सकता है तो राइट एंगल ट्रायंगल क्यों नहीं निकलेगा। आते हैं इसी का लिए मैंने एग्जाम्पल लिया राइट एंगल ट्रायंगल का, ठीक है। अब देखो क्या है, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो छोटी सी, ठीक है। इसमें आप क्या देखोगे, इसमें क्या क्या गिवन है, ये चीज़ें ध्यान देने वाली चीज़ है। इसमें आपका राइट एंगल ट्रायंगल दे रखे है 48 सेंटीमीटर, क्या बेस दे रखा 48 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइपोटेनस, तो ये 90 डिग्री बन रहा है। इसके जस्ट अपोजिट साइड जो था वो हाइपोटेनस होता है, कितना दे रखा है 50 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। देन व्हाट इज इस एरिया, तो दो साइड तो पता है, ये नहीं पता है, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम तो पता होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या पी है, तो पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। अब एच हमारा 50 का स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप जानते हो आइडेंटिटी ना, तो आप एक बार प्लस करो और एक बार माइनस करो, ठीक है। और तब जब प्लस करते हो तो 98 आता है और माइनस करते हो तो आपका 2 आता है। और जब p निकालते हो तो 98 इंटू 2 का अंडर रूट होता है, और ये आपका 49 इंटू 2 बन गया आपका। तो इधर 7 बाहर निकल गया, इधर 2 बाहर निकल, मतलब कि 14 आपका सेंटीमीटर क्या निकल गया p, तो p आपका निकल गया 40 सेंटीमीटर। तो अब रही क्या, जब आपका ए बी सी तीनों निकल जाते हैं तो फिर कैसे निकालते हैं, फिर सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर निकलेगा फिर आपका एरिया निकलेगा। आते हैं सबसे पहले निकालते हो सेमी पेरीमीटर, एस इज इक्वल टू 14 प्लस 50 प्लस 48 अपॉन में 2 करा, और 8 4 12 8 to 12 हो गया, 4 4 4 5 ओके 5 5 6 5 5 10 और 11 अपॉन में 2, मतलब कि आपका 56 सेंटीमीटर। जब एरिया क्या निकल गया, एरिया इक्वल टू 56 ब्रैकेट में 56 माइनस 14, 56 माइनस 50 और 56 माइनस 48 अंडर रूट, और तब आपके पास 56, ये कितना हो जाएगा आपका 42, ये 6 और ये 8। इसको ब्रेक करो, 2 इंटू 4 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 to 4 48 8 8 7 जा, और ये 7 इंटू 3 इंटू 2 हो गया, और 3 इंटू 2 तो है ही, और 2 इंटू 2 इंटू 2। आप पूरी तरह से इसको ब्रेक कर दो प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो और इजी होगा समझने में। 1 2 3 4 5 6 7 8 का हाफ कितना होगा 4, आप 4 टाइम्स इसको बाहर निकाल दो, 7 यहाँ 7 यहाँ, एक 7 बाहर निकल गया, 3 यहाँ और 3 यहाँ, एक 3 बाहर निकल गया। तो आप क्या देख रहे हो, 2 टू जा 4 टू जा 8 8 टू जा 16 16 3 जा 48 48 7 जा 48 7 जा मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 56, 28 5 20 33, तो कितना हो गया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने देखा, बहुत बढ़िया से समझ में आपको आनी चाहिए कि किस तरह से आपने हीरोइंस का फॉर्मूला का यूज़ करके, ना कि स्केलिन ट्रायंगल का यूज़ किया आपका फॉर्मूला एरिया निकाला, बल्कि आपने किसका निकाल लिया, राइट एंगल ट्रायंगल, इक्विलेटरल और आइसोसेलेस ट्रायंगल निकाल लिया। अब इस पर बेस्ड और क्वेश्चन है जो आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। नाउ थैंक यू।